अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम नेविगेशन ड्रॉअर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिएट करते हैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। इसे नाम दे देते हैं नेविगेशन ड्रॉअर। क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करते हैं और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल और वाइड मेन, एक मेन फंक्शन, उसके अंदर रन ऐप करेंगे और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट माई ऐप क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप, ठीक है। और रन ऐप के अंदर दे देंगे माई ऐप, ठीक हो गया। और सेम उसी तरह लिप के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं स्क्रीन्स नाम से, और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी होम नाम से, और इसके अंदर अपनी होम स्क्रीन रखेंगे, होम स्क्रीन। और इसमें उसी तरह मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेटफुल विजिट क्रिएट करते हैं होम स्क्रीन के नाम से, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड। और इसके अंदर उसी तरह ऐप बार दे देते हैं एक, और इसको बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू कर देते हैं। और यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर होम में लगा देंगे होम स्क्रीन। और अब रन करते हैं। अब आते हैं होम स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर देखते हैं ड्रॉअर क्या होता है। तो यहाँ पर स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है ड्रॉअर के नाम से, DRAWER, ड्रॉअर, ठीक है। यहाँ पर एक विजिट देना है, उसका नाम भी ड्रॉअर ही है, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। कोई भी नहीं आई, जस्ट यहाँ पर एक बटन आ गया है ड्रॉअर का, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखें ड्रॉअर ओपन हो गया है। और इसको क्लोज़ भी हम यहाँ से पकड़ के भी क्लोज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी और जगह क्लिक करेंगे तो तब भी ये हट जाएगा यहाँ से। तो जब भी हम ड्रॉअर यूज़ करते हैं तो ऐप बार के अंदर ऑटोमेटिकली एक आइकन आ जाता है मेन्यू का। जब भी उसे क्लिक करते हैं तो ड्रॉअर हमारा ओपन होता है, ठीक हो गया। अब इस ड्रॉअर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे अहम है चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर हम कॉलम ले लें या फिर लिस्ट व्यू ले लें। हम यहाँ पर लिस्ट व्यू ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, मसलन जैसे आप लोगों ने देखा होगा ड्रॉअर इस तरह के यूज़ होते हैं। तो ऊपर जो है यूज़र की यहाँ पर पिक्चर शो होती है, प्रोफाइल, और उसके नीचे उसका नाम, ईमेल, और उसके बाद नीचे बाकी ऑप्शंस होते हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ऐप का आइकन यहाँ पर होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक फ्लिटर का लोगो, इसे देखेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पर छोटा सा आइकन शो हो गया है, इसका साइज़ 100 कर देते हैं। तो अब देखें ये आ गया फ्लिटर का आइकन। इसके नीचे कोई और चीज़ लेते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ऐप टाइटल, और इसको थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं इसका 30। तो अब ठीक लग रहा है। ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिस्ट व्यू को पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ी सी 15 की पैडिंग दे देते हैं। तो अब सही है। तो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल लोगों के नीचे ही शो होगा। इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा हम फासला दे देते हैं, साइज्ड बॉक्स के थ्रू हाइट 15 कर देते हैं। तो अब सही लग रहा है। तो इस तरह ये ड्रॉअर है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर जो है स्कैफोल्ड के अंदर ड्रॉअर नाम का जो है एक आपको पास करना है, एक पैरामीटर, उसके अंदर ड्रॉअर नाम का विजिट है, और उसके अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर बिल्कुल उसी तरह आप जैसे बाकी विजिट यूज़ करते हैं, कॉलम यूज़ करें, लिस्ट व्यू करें, कोई भी करें। तो यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू लिया ताकि स्क्रॉलिंग भी हो इसके अंदर, तो इसलिए अब इसके नीचे आप जितने और ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, सबसे पहले साइज्ड बॉक्स थोड़ा सा हम हाइट इसकी 30 लेते हैं। थोड़ा फासला लेने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ मेन्यू लेते हैं लिस्ट टाइल की मदद से। लिस्ट टाइल, ठीक है, लिस्ट टाइल आप लोगों ने पढ़ी थी।
लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल का जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने देखा था लिस्ट स्टाइल क्या होती है। तो यहाँ पर टाइटल देते हैं, टाइटल में सबसे पहले होम नाम इसका रखते हैं। तो यहाँ पर देखें होम लिखा आ गया है। इसका आइकन भी ले लेते हैं। यहाँ पर लीडिंग एक होता है इसका पैरामीटर, उसके अंदर हम पास करते हैं आइकन और इसको दे देते हैं होम आइकन। तो यहाँ पर देखें होम आइकन आ गया है, ठीक है। तो इसे हम क्लिकेबल भी बना सकते हैं। इसी लिस्ट टाइल के अंदर एक होता है ऑन टैप, इसके अंदर हम इसके ऊपर क्लिक भी करवा सकते। यहाँ पर फ़िलहाल प्रिंट करवा देते हैं क्लिक्ड, ठीक हो गया। अब कंसोल को ओपन करके यहाँ देखते हैं, होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें क्लिक्ड आ गया है। तो इसी तरह बाकी ले लेते हैं और भी मेन्यू ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे ये तो होम है, इसके बाद कोई और लेते हैं, कौन सा लें, सेटिंग्स ले लेते हैं। तो आइकन भी सेटिंग्स का ले लेते हैं, देख लें। इसी तरह और भी लेते हैं, इसके बाद एक और लेते हैं अबाउट का, अबाउट। तो यहाँ पर देखते हैं कोई अबाउट का आइकन है, अबाउट का नहीं है, इन्फो का एक आइकन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अबाउट का भी एक ऑप्शन आ गया है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हेल्प। तो हेल्प का एक आइकन होगा, देखते हैं हेल्प, ठीक है। तो इसी तरह आपने एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा, इसी तरह मेन्यू होते हैं काफ़ी सारे, ड्रार जब भी ओपन करते हैं इसी तरह। तो ऐसे करते हैं, टॉप से कुछ स्पेस दे देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर साइज्ड बॉक्स हाइट 50 की दे देते हैं ऊपर से, ताकि ये ऊपर चिपका हुआ नज़र ना आए। तो अब देखें अब बेहतर लग रहा है। तो इसी तरह आप ऊपर सर्कल अवतार लगाकर कोई यूज़र की प्रोफाइल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसके बाद जो है हेल्प के बाद एक और भी लेते हैं लिस्ट स्टाइल, यहाँ पर एक मेन्यू, इसका नाम रखते हैं लॉग आउट। तो आइकन देखते हैं, लॉग आउट का कोई आइकन है, हाँ लॉग आउट का आइकन भी है, तो ये लगा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देखें लॉग आउट का आइकन आ गया है। तो अब देखें एक और चीज़, यहाँ पर हमने ऐप बार का बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाया था। अगर हम इसे हटा दें बैकग्राउंड कलर को, तब क्या होता है। तो अब देखें अब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आइकन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक है। तो ये वाइट जब होगी ऐप बार तो उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह, तो तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐप बार के अंदर लीडिंग का एक ऑप्शन होता है, लीडिंग एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम आइकन बटन दे देंगे, ठीक है। आइकन बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर जो आइकन है वो हम दे देंगे मेन्यू आइकन, ठीक है। तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं आई, सेम उसी तरह ही है। अब इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट। देखें अब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो कोई भी इवेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पहले ड्रार जो है ख़ुद हैंडल कर रहा था इस चीज़ को। लेकिन अब हमने अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ दे दी है, तो अब हमें ड्रार को ओपन करने के लिए भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आएँ, हमें एक काम करना पड़ेगा, एक ग्लोबल की लेनी पड़ेगी, और इसकी जो टाइप है वो होगा स्कैफोल्ड स्टेट। इसका नाम ग्लोबल की ही रख दें, ग्लोबल की, और यहाँ पर भी उसी तरह स्कैफोल्ड स्टेट, ठीक हो गया। और ये की कहाँ पर देनी है, स्कैफोल्ड के अंदर देनी है। स्कैफोल्ड के अंदर की नाम का एक पैरामीटर होता है, यहाँ पर ग्लोबल की पास कर दें, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इसकी मदद से, इस ग्लोबल की मदद से अपना ड्रार ओपन करवा सकते हैं। अभी तक देखें क्लिक करने पर ओपन नहीं होता, लेकिन जहाँ से अगर आप स्वाइप करें ऐसे तब ओपन होगा, ठीक है। स्वाइप करने पर तो होगा, लेकिन बटन क्लिक के ऊपर कैसे ओपन करवाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। ये जो हमने आइकन बटन लिया इसके अंदर यहाँ पर आए ग्लोबल की डॉट करंट स्टेट डॉट ओपन ड्रार, इतना सा कोड लिखने पर
ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि हो सकता है करंट स्टेट नल हो, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये एरर चला जाएगा। तो अब क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो देखें अब ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप ड्रॉअर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये था ड्रॉअर। इसके साथ एक और चीज़ होती है एंड ड्रॉअर। यहाँ पर देखिए स्कैफोल्ड के अंदर एंड ड्रॉअर, तो ये क्या होता है, ये भी सेम उसी तरह ही काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऐसे करते हैं, ये ड्रॉअर को रिप्लेस कर देते हैं एंड ड्रॉअर के साथ। फिर क्या होता है, तो एंड ड्रॉअर का मतलब ये होता है कि ड्रॉअर जो है अब लेफ़्ट की बजाय राइट से ओपन होगा। अब देखें राइट से आ रहा है, जस्ट यही डिफरेंस है। अगर आप लेफ़्ट से शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल ड्रॉअर यहाँ पर लिखें, अगर आप राइट से करवाना चाहते हैं तो एंड ड्रॉअर करें। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो है ओपन नहीं हो रहा लेफ़्ट से, और ये बटन भी अब काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था ओपन ड्रॉअर। जब इसके क्लिक के ऊपर ओपन ड्रॉअर, अगर आप इसके क्लिक के ऊपर उसे ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखें ओपन एंड ड्रॉअर, क्योंकि अब हम एंड ड्रॉअर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर राइट साइड के ऊपर एक और आइकन आ गया है खुद ही, जब हमने एंड ड्रॉअर को यूज़ किया है। तो अब इसकी मदद से भी ये ओपन होगा। तो इसे किस तरह से एक्सेस करें, अब ऐसे करते हैं, ये जो हमने लीडिंग लिया था इसको ख़त्म कर देते हैं। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि अब राइट साइड से ओपन होगा। तो ये ऊपर जो डिबग बैनर है हम इसे भी थोड़ा बंद कर देते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अब ठीक लग रहा है। तो अब ऐसे करते हैं, इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी है एक्शंस नाम की, तो इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ विजेट्स दे सकते हैं, एक विजेट की लिस्ट। ठीक है, और इसी के अंदर ही ये आइकन लगा हुआ है, आइकन बटन। यहाँ पर आप लिख दें आइकन बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके बाद यहाँ पर आइकन मेन्यू यहाँ पर दे दें। तो ये हमने इसे एक्सेस कर लिया है। अब इसके क्लिक के ऊपर हमें खुद ही सब कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कलर इसका वाइट उसी तरह कर देते हैं, और इसके क्लिक के ऊपर सेम उसी तरह ग्लोबल की डॉट करंट स्टेट डॉट ओपन एंड ड्रॉअर। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम करवा सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको ड्रॉअर राइट साइड से शो करवाना हो तो तब आप एंड ड्रॉअर को यूज़ करेंगे, और जब लेफ़्ट साइड से यूज़ करना हो तो तब आप सिंपल ड्रॉअर ही लिखेंगे। तो बाकी इसकी जो डिज़ाइनिंग है सेम उसी तरह है जैसे लिस्ट व्यू आप लगाते हैं नॉर्मल ही बॉडी के अंदर। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि बॉडी आपने नहीं लगाई, तो आप बॉडी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बॉडी के अंदर कोई चीज़ उसी तरह लिस्ट व्यू या कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड कोई भी चीज़ वैसे ही लगाएं। बॉडी तो वैसे ही काम करेगी सिंपल जैसे होती है, बस इसके ऊपर ये ड्रॉअर शो हो जाएगा जब इसे क्लिक करेंगे, और इसे बंद करेंगे तो ये चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नेविगेशन ड्रॉअर किस तरह से वर्क करता है, और सिंपल ड्रॉअर क्या होता है, एंड ड्रॉअर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।